परमेश्वर की स्तुति हो। आज का विषय है अपना सुसमाचार कार्य पूरा करें। जिन्हें मतलब जिन्हें आपने मसीह के पास लाया है, उन्हें अपनी कलीसिया में भी ले जाएं। एक पत्रस 2:2 कहता है, नवजात शिशुओं के समान आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि तुम उससे बढ़ते जाओ। पास्टर क्रिस कहते हैं, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो कोई भी माता पिता उसके उसे अकेला नहीं छोड़ते। बच्चे को खिलाना, देखभाल करना और परिपक्वता तक पालना ज़रूरी होता है। इसी प्रकार जो लोग मसीह को स्वीकार करते हैं, उद्धार अंत नहीं, बल्कि वो एक महामयी यात्रा शुरुआत है। यह एक नया जीवन है जिसे मार्गदर्शन, पोषण और धार्मिकता में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जब कोई उद्धार प्राप्त करता है, वह आत्मिक रूप से नवजात होता है। उसका नया जन्म आत्मा पोषण की इच्छा करता है और परमेश्वर का वचन ही वह पोषण है। एकमात्र भोजन जो उसकी वृद्धि की गारंटी देता है। जैसा एक बच्चा दूध पर निर्भर रहता है, उसी प्रकार नया विश्वास करने वाले मसीह में जुड़ जड़ पकड़ने और मजबूत होने के लिए वचन पर निर्भर रहता है। यहीं पर कलीसिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कलीसिया परमेश्वर का प्रशिक्षण स्थल है, जहां उसके बच्चों को सिखाया जाता है, तैयार किया जाता है और आत्मिक रूप से पोषित किया जाता है। इसलिए जब आप किसी आत्मा को मसीह के पास लाते हैं, तो उनसे यह मत कहें, कहीं भी अच्छी कलीसिया में ले जाओ। नहीं, उन्हें अपनी कलीसिया में लाएँ, जहाँ आपका पता है कि वचन सत्य और सामर्थ्य के साथ सिखाया जाता है। उन्होंने मसीह के आपके संदेश पर विश्वास किया है, इसलिए उन्हें उसी परिवार की संगति का अनुभव होने दें जिसे आप आए हैं। उन्हें आप पास्टर, नेताओं और भाइयों-बहनों से मिलवाएँ। उन्हें दिखाएँ कि जैसे स्वर्ग उनके उद्धार पर आनंदित है, वैसे ही कलीसिया भी, परिवार भी आनंदित है। ऐसा प्रेम और शिक्षा के वातावरण में मजबूत, जीवंत मसीह बनेंगे और आगे चलकर दूसरों को भी जीतेंगे और शिष्य बनाएँगे। अपने सुसमाचार कार्य को पूरा करें, उन्हें दिखाइए कि मसीह में उनकी बढ़ोतरी महत्वपूर्ण है और कलीसिया उनका आत्मिक उन्नति का सबसे अच्छा स्थान है। यदि आप किसी स्थानीय कलीसिया के सदस्य नहीं हैं या खोज रहे हैं, तो उस व्यक्ति या कलीसिया के से संपर्क करें जिसने आपको यह पुस्तक दी। यहाँ अधिक जानकारी के लिए आप www.christembassy.org पर जाएं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय पिता,